खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल की यह पंक्तियां जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर सटीक बैठती हैं। बीते दिनों 24 जनवरी को कर्पूरी जी का जन्मदिन था। इस दिन उनकी जयंती पूरे बिहार समेत पूरा देश मनाता है। कर्पूरी जी का जन्म 24 जनवरी 1924 ईस्वी को बिहार के समस्तीपुर जिला में हुआ था। उस समय पूरे देश में सामंती व्यवस्था हावी थी, जातीय सोच प्रबल था, ऊंच नीच भेदभाव लोगों अभिजात वर्गों के शानो शौकत में आती थी। तो इस समाज में कर्पूरी जी, जो कि एक पिछड़े तबके में जिनका जन्म हुआ था, उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना क्या, शिक्षा के बारे में सोचना भी मुश्किल था। लेकिन कर्पूरी जी इन चुनौतियों से जूझते हुए, अपनी किस्मत खुद तय करते हुए 10वीं की परीक्षा उस जमाने में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। अपने बेटे की इस सफलता से खुश गोकुल ठाकुर ने अपने गांव के अभिजात वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास कर्पूरी जी को लेकर गए और उनसे कहा, मालिक, मेरा कर्पूरी 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है। लेकिन विडंबना कहिए दोस्तों कि कर्पूरी जी को शाबाशी मिलने की जगह तिरस्कार मिला। उस मालिक ने कर्पूरी जी से कहा कि अच्छा, तूने 10वीं पास किया है, आ मेरा पैर दबा। जाहिर है यह कर्पूरी जी के जन्मना जो समाज था, जो जाति थी, उसके प्रति जो समाज में व्याप्त भावना थी, उसको कर्पूरी जी को सहना पड़ा कि भले ही तुम 10वीं पास कर लो, लेकिन तुम तो वही या वहीं रहोगे, तुम्हारा स्थान वही है। यह बात कर्पूरी जी को चुभ गई और उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य सामाजिक उत्थान, समाज में बदलाव बना लिया और इसके लिए उन्होंने राजनीतिक जीवन का चुनाव किया। आजादी के बाद हुए पहला चुनाव में कर्पूरी जी विधायक के रूप में चुने गए और जनसमाज में अनवरत अथक लग गए। एक समय की बात है कि भारत से कुछ विधायकों का समूह ऑस्ट्रेलिया की दौरे पर जाने वाला था। उसमें कर्पूरी जी का भी नाम था, लेकिन कर्पूरी जी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। कर्पूरी जी ने अपने एक दोस्त से कोट उधार मांगा। कर्पूरी जी को कोट तो मिल गया, लेकिन कोट फटा हुआ था। कर्पूरी जी आत्मविश्वास से लबरेज फटे हुए कोट को पहनकर वे दौरे पर चले गए। यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो, जो कि अपने जमाने के प्रसिद्ध नेता थे, ने कर्पूरी जी के फटे हुए कोट को देखा। वह कर्पूरी जी के सादगी भरे व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि कोट फटा था, लेकिन कर्पूरी जी के विचार, ज्ञान, दक्षता में कोई उखड़न और फटापन नहीं था। वे उच्च विचारों के थे। कर्पूरी जी के इस सादगी और उच्च विचारों के जीवन से प्रभावित मार्शल टीटो ने सम्मान पूर्वक कर्पूरी जी को एक कोट भेंट किया।
इस तरह से हम देखें तो कर्पूरी जी राजनीतिक जीवन में एक से एक मिसाल पेश किए, मील का पत्थर पेश करते हुए अपना राजनीतिक जीवन तय कर रहे थे। वे मिसाल निसंदेह आज के नेताओं, आज के अफसरों और आज के बड़े बड़े पदों पर बैठे हर एक व्यक्ति को ध्यान से देखना, गुनना और पढ़ना चाहिए। 1962 ईस्वी में बिहार में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करने का सौभाग्य कर्पूरी जी को प्राप्त हुआ। उनके शिक्षा मंत्री का कार्यकाल बिहार में स्वर्ण अक्षरों से बिहार के इतिहास में लिखा गया। कर्पूरी जी ने सबसे बड़ा काम जो किया वो स्कूली शिक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दी। इससे सबसे बड़ा काम हुआ कि अंग्रेजी के बिना भी अच्छी पढ़ाई की जा सकती है। अंग्रेजी के बिना भी गणित, विज्ञान, भाषा, दर्शन सीखा जा सकता है, उसमें दक्षता प्राप्त की जा सकती है। यह आत्मविश्वास विद्यार्थियों में जागा और स्कूलों में जो ड्रॉप आउट होते थे उसकी दर कम हो गई। दूसरा जो बड़ा काम शिक्षा मंत्री के रूप में कर्पूरी जी का है वह है कि स्कूलों से ट्यूशन फी को समाप्त कर देना। उन्होंने 8वीं तक का ट्यूशन फी समाप्त कर दिया। इससे जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे थे उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर मिला और इसका सकारात्मक असर पूरे बिहार के समाज पर पड़ा, जिसे कि बाद में अन्य राज्यों के शिक्षा नीतियों में शामिल किया गया। इस तरह से कर्पूरी जी राजनीतिक जीवन में अत्यंत परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते रहे और एक से एक मिसाल कायम करते गए। एक बार की बात है कि कर्पूरी जी का जो पुत्र थे उनका चयन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई के लिए हुआ, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कर्पूरी जी के सुपुत्र बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हुए और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए। जब इंदिरा गांधी जी को यह बात पता चली तो इंदिरा गांधी जी ने एक राज्यसभा सांसद को भेजकर कर्पूरी जी के बेटे को एम्स में एडमिट करा दिया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रही थी, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा था। तो इंदिरा गांधी ने सरकारी खर्चे पर कर्पूरी जी के बेटे का इलाज अमेरिका में कराने का प्रस्ताव पेश किया। कर्पूरी जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि भले ही मैं मर जाऊं लेकिन सरकारी खर्चे पर मैं अपने बेटे को बाहर विदेश में इलाज नहीं कराऊंगा। बाद में जेपी के प्रयासों से उनके बेटे का इलाज न्यूजीलैंड में कराया गया और उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। तो देखिए दोस्तों कि कर्पूरी जी ठीक किस तरह से सरकारी खर्चे और राजकोष को अपने व्यक्तिगत अय्याशी और व्यक्तिगत भरण पोषण के लिए खर्च करना पाप समझते थे, जिसे आज के लोगों को समझने की जरूरत है। कर्पूरी जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला। भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा
लेकिन उनका यह कार्यकाल भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कर्पूरी जी ने इस छोटे से कार्यकाल में जो बिहार का एक बहुत बड़ा तबका मुख्य धारा से कटा हुआ था, पिछड़ा हुआ था, उसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 26% आरक्षण का नियम लागू किया, जिसका एक वर्ग में भारी विरोध हुआ तो दूसरे वर्गों में स्वागत हुआ और इसका असर बाद के दिनों में देखा गया कि जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनका उत्थान हुआ और वो मुख्य धारा में शामिल हुए। दरअसल कर्पूरी जी का मानना था कि देश रूपी गाड़ी के सभी पहिए जब मजबूत होंगे तभी देश विकास के पथ पर रफ्तार से दौड़ेगा, और वही कार्य उन्होंने किया और बिहार पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बना, जिसे बाद में पूरे देश और दूसरे राज्यों ने भी अपनाया। लेकिन एक दूसरा वर्ग, अभिजात वर्ग, जो उनके इस फैसले से नाखुश था, ने कर्पूरी जी को तरह तरह की गालियां भी सुनाई, जैसे कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धड़ अस्तूरा। उसी तरह से जब बाद में नक्सलियों से ग्रस्त हुआ, नक्सली आंदोलन चला, तो कर्पूरी जी को भी सीधी गालियां दी गई कि नक्सलवाद कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई। लेकिन इन चीजों का असर कर्पूरी जी पर नहीं पड़ा और कर्पूरी जी अपने उद्देश्य, सामाजिक उत्थान के उद्देश्य में लगे रहे। कर्पूरी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सभी वर्ग के महिलाओं के लिए भी आरक्षण लागू किया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कर्पूरी जी किसी एक वर्ग विशेष के बारे में नहीं सोचते थे, ना ही इन्हें किसी वर्ग विशेष से जातीय दुश्मनी थी। इसका एक बड़ा उदाहरण है कि कर्पूरी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार कथित रूप से उच्च जाति के लोगों ने कर्पूरी जी के पिता की पिटाई कर दी। इस घटना को जिला दंडाधिकारी गंभीरता से लेते हुए उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की और जेल में डाल दिया। जब यह बात कर्पूरी जी को पता चली तो उन्होंने जिला दंडाधिकारी से कहा कि उन लोगों को छोड़ दो, हर रोज सैकड़ों लोग पीटे जाते हैं, जब सभी लोग की पिटाई बंद हो जाएगी तो मेरे पिता को भी कोई नहीं पीटेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कर्पूरी जी व्यक्तिगत अहम, व्यक्तिगत आक्रोश या किसी समुदाय, विशेष समुदाय के प्रति उनमें नफरत की भावना नहीं थी, बल्कि वो सार्वभौमिक विकास के बारे में सोचते थे। एक बार की बात है कि चौधरी चरण सिंह कर्पूरी जी से मिलने उनके घर आए, लेकिन कर्पूरी जी के घर का दरवाजा छोटा था, जिसके कारण चौधरी चरण सिंह के माथे में चोट लग गई। चौधरी चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी अपना दरवाजा तो ठीक करवा लो। कर्पूरी जी ने कहा कि चरण जी, बिहार, जब तक बिहार के हर एक गरीबों के लिए ठीक ठाक घर नहीं बन जाता है तो मेरे घर को ठीक करवाने से क्या लाभ। तो दोस्तों, इस तरह के व्यक्तित्व से, इस तरह के सामाजिक सोच से लबरेज थे कर्पूरी ठाकुर, जिनका जीवन चरित्र आज के समाज में पढ़ना और उस पर चलना बेहद जरूरी हो गया है। जब हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों, सामाजिक
राजनीतिक, आर्थिक में मूल्यों का विघटन हो रहा है, तब कर्पूरी जी का जीवन चरित्र मूल्य पर चलकर आगे बढ़ते रहना सिखाता है कि मूल्यों का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसी के साथ हम आज कर्पूरी जी पर आधारित यह एपिसोड समाप्त करते हैं। अगर कर्पूरी जी का जीवन चरित्र से आपको प्रेरणा मिली हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी उनके जीवन चरित्र को शेयर कीजिए और हमारा मगही वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।